Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो बोलो बड़े प्रेम से जोर से बोलो मुखले हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद जय जय गोपाल जय जय हे गोविंद 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 हे गोपाल 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 हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोविंद बोलो गोपाल बोलो गोपाल बोलो हे राधा रमन हरि गोविंद बोलो हे राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन राम जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर यशोदा जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शना जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो निताय गौर प्रेमानंदी श्री गोपाल जी की, श्री राधा दामोदर यशोदा दामोदर दामोदर लीला की, कार्तिक दामोदर मास की, दीपदान महामहोत्सव की, ऊर्जाव्रत की, कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की, गंगा मैया यमुना मैया की। ऑल ग्लोरीज टू all glories to us, all glories to Sri Guru and Guru. Hare Krishna. जगत जीवन प्रभु की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बहुत वरिष्ठ सदस्य, बहुत बड़े लीडर प्रचारक हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु जी बहुत सरल हैं। हमारा सौभाग्य है कि इतने छोटे से ग्रुप के लिए भी समय निकाला प्रभु जी ने। और प्रभु जी लगभग 32-33 वर्षों से इस्कॉन जगत में अपनी सेवा दे रहे हैं। 1992 में राम बाबरी मस्जिद करने के उपलक्ष्य में प्रभु जी इस्कॉन में सेवा, एक बहुत अच्छी कथा है, प्रभु जी को सुनाएंगे तो अच्छा है। जगत को फायदा होता है, मालूम नहीं, मुझे फायदा तो प्रभु जी और बहुत प्रभु जी के साथ में जो भी हैं उनके जो फ्रेंड्स रहे वो भी आज इस्कॉन जगत में बड़ी बड़ी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी और श्रीमान गौरांग प्रभु जी के साथ में थे। राधेश्याम प्रभु खुद ही बताते हैं कि जब जॉब पे जाते थे तो सदामा प्रभु साइकिल चलाते थे, बोले मैं पीछे बैठता था। तो अभी उनकी साइकिल से उनकी वो आगे हमारे लिए हमको भगवत धाम ले जाने के लिए भी वही हमारे लिए ड्राइवर का काम करेंगे या माल उसका पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। और लगभग इन 30-32 वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं की हैं प्रभु जी ने। प्रारंभिक लगभग 5 वर्ष जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवाओं में से एक प्रभुपाद जी को पुस्तक वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सारे महाराष्ट्र में और भारतवर्ष में प्रचार किया। फिर आगे अगले वाले 5 साल में है सो राधा गोपीनाथ जी जो हैं चौपाटी में, बहुत सुंदर वहाँ पर विग्रह और बहुत सुंदर सेवाएँ हैं। वहाँ पर एज असिस्टेंट पुजारी भी प्रभु जी ने सेवाएँ दी। और लगभग 20 से भी ज़्यादा लगभग वर्षों से भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी दुबई, अबू धाबी, शारजहाँ, मॉरिशस और दूसरे अलग अलग देशों में भी प्रचार प्रसार करते हैं। विशेष तौर से हरिनाम के ऊपर से प्रभु जी के, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से काफ़ी सुना हूँ। हरिनाम के ऊपर से वैष्णव अपराध कैसे उनसे बचना चाहिए, उसके कथाएँ, लीलाएँ, भगवान की लीला। साथ साथ में एक प्रभु जी की बहुत अच्छी विशेषता जो बहुत अच्छी लगती कि मजाक में, हंसी में जो है वो जो चीज़ों को मैसेज जो है वो पहुंच से जाता है। हाँ, शुगर कोटेड टैबलेट की तरह है ना। लास्ट टाइम जैसे मैंने प्रभु जी की एक बात जो लास्ट क्लास में ही सुनी थी, माता जी के यहाँ प्रोग्राम था, वो मैंने 4-6 जगह कोट किया, सबको बहुत अलर्ट किया। प्रभु जी ने बोला जो इन अटेंशन मीन्स इन अटेंशन, तो बहुत अच्छा, मतलब इन अटेंशन मीन लीड टू इन अटेंशन। तो हाँ, तो वे प्रभु जी को वो इसको वो बनाना, जिंगल विंगल बना के और कैसे करके, मतलब जो बच्चे को जैसे खिलाना मेडिसिन, तो इस प्रकार से। इसके अलावा प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के अलावा भी जैसे बताया कि भक्ति शास्त्री, भक्ति बाबा की क्लासेस भी देते हैं। कॉर्पोरेट में भी सेमिनार्स की हैं, विलेज प्रीचिंग भी किया है, मतलब ही इज़ एक्सपर्ट इन ऑल द एस्पेक्ट, है ना। और कीर्तन तो मधुर करते ही हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच में आए। साथ में इसके लक्ष्मण प्रभु जी, सुखी माता जी और भक्तवत्सल प्रभु जी, प्रियव्रत प्रभु, और इनका भी मंदिर से आए हैं सभी भक्तों का। और आप सभी लोगों का हम एक बार स्वागत एवं धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण मोहम्मद बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए सुदामा प्रभु जी की, शील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। बोलो जगत जीवन प्रभु की। तो मेरा परम सौभाग्य है इस क्या ग्रुप का नाम क्या है? डिवाइन। आप लोगों ने बोला है, नहीं तो हम अलग दुनिया में होते, दी वाइन में।
डिवाइन से डिवाइन। तो आज का विषय है बोलो माखन चोर भगवान की, बोलो माखन चोर भगवान की। तो दामोदर लीला हुई, उसका मूल कारण है भगवान की माखन चोरी। क्या है? क्योंकि भगवान चोर थे, चोर है और चोर रहेंगे। क्या है? भगवान इस कृष्ण अवतार में एक ही धंधा करने के लिए, बिजनेस। सुनने दो, चलने दो कथा। माता जी हार पहना रहे, हार मान लीजिए आप, ठीक है। तो क्या बता रहे थे? भगवान चोर थे, चोर है और चोर है। नारद मुनि का एक भजन है, नाथ तू तो जन्म का चोर है। क्या है? इसका मतलब क्या है? भगवान ने एक ही धंधा किया, एक ही बिजनेस। बिजनेस लाइन कभी चेंज नहीं की। कोरोना में काफ़ी लोगों ने लाइन चेंज करी। जो बड़े बड़े प्रोफेसर थे, जॉब चला गया, कबाड़ी वाले बन गए, इतना लाइन चेंज किया। लेकिन भगवान ने आज तक इस अवतार में कितना भी घाटा हो, कितना भी नुकसान हो, चोरी का धंधा ने छोड़ा नहीं। चोर थे, चोर है और चोर रहेंगे। लेकिन इनकी विशेषता है जन्म लेने के पहले चोरी किए। कौन बताएगा? संभव है? कोई भी नारायण, कोई भी अवतार, कोई भी विष्णु ये नहीं कर सकता। अवतार लेने के बाद अवतार का कार्य। लेकिन भगवान का नाम क्या है? अवतारी कृष्ण। क्या नाम है? स्वयं भगवान। कौन सा श्लोक है स्वयं भगवान का? भागवत में 1.3.28। एक का मतलब है ब्रह्मा के एक दिन में, सीक्वेंस में थर्ड युग में 1.3 और 28वें युग में। इतना परफेक्ट भागवत में 1.3.28। समझ गए? सीक्वेंस क्या है? 1 का मतलब ब्रह्मा के एक दिन में है, और क्रम में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीसरे युग में, और ब्रह्मा के टोटल युगों में 28। इसलिए श्लोक एकदम परिपूर्ण है 1.3.28। समझ गए? ये ते चांस से कला। अभी चांस का मतलब क्या है? कोई चांस नहीं इनको समझने का। चांसा क्या कहते हैं? एक एक शब्द चुन के दे भागवत। नंबर परफेक्ट है, शब्द परफेक्ट है एकदम। है कोई चांस इसको समझने का? नहीं। क्योंकि जो अवतार नहीं कर सकते, नारायण विष्णु, वो भगवान करते हैं। जन्म लेने से पहले, जैसे पृथु महाराज जन्म लेते ही सारे ब्राह्मण गुणगान कर ले, कहले बंद करो ये मूर्खता, अभी तक मैंने काम शुरू नहीं किया, पहले ही गुणगान करे, ये शोभा नहीं देता। तो साधारण अवतार जन्म लेने के बाद कार्य शुरू करते हैं, नारायण विष्णु। लेकिन भगवान और चैतन्य महाप्रभु ये दो ही अवतार है। इसका सबूत क्या है? सबसे सॉलिड सबूत है, जन्म लेने से पहले दोनों कार्य शुरू कर सकते। महाप्रभु ने अपना अवतार का कार्य कैसे शुरू किया? जन्म लेने से पहले। महाप्रभु किस लिए आए थे? कलयुग के नमूनों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना, ये उद्देश्य था। इसलिए 14 महीने माँ के घर में थे। कितने? क्यों? हम मूर्ख लोग शुभ घड़ी देखते, भगवान अशुभ घड़ी देख रहे थे। सबसे अमंगल घड़ी कौन सी थी? चंद्र ग्रहण। होली के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ऐसे अशुभ अमंगल घड़ी में वो राह देख रहे थे। इसलिए 14 महीने, साधारणतः 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा बाहर निकलते, लेकिन ये बच्चा 14 महीने के बाद भी माँ के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहा था। मंगल घड़ी की राह नहीं दिख रहा था। कौन सी घड़ी की? सबसे अमंगल। क्योंकि अवतार का कार्य था अटूट श्रद्धा से जीवों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना। तो अटूट श्रद्धा के लिए भगवान ने जानबूझकर सबसे अमंगल समय चंद्र ग्रहण का चुना है। क्या होते हैं चंद्र ग्रहण के समय? विशेष करके हिंदू लोग पवित्र नदी में जाकर कपड़ों के साथ डुबकी लगाते हैं और जोर से क्या चिल्लाते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको कहते हैं स्वयं भगवान, अवतारी कृष्ण, जो अवतार लेने से पहले भी अपना, क्योंकि वो अभिज्ञ स्वराट है, इंडिपेंडेंट ऑटोक्रेट।
वो बंधे नहीं है रूल से कि अवतार लेने के बाद, जन्म लेने के बाद ही कार्य करना, नहीं। स्वयं भगवान का मतलब है जन्म लेने से पहले, अवतार लेने से पहले, क्योंकि अवतार नहीं है और अजन्मा है, इसलिए रूल तो उनको लागू नहीं होता, समझ गए। इसलिए महाप्रभु ने अभी तक जन्म नहीं लिया, अवतार नहीं लिया, लेकिन अवतार का कार्य क्या था? जीवों के मुख से क्या बुलवाना है। और उस अमंगल घड़ी में क्यों दिया? क्योंकि अगर मेरे नाम काट लोगे तो सबसे अमंगल घड़ी भी सबसे मंगलमय हो सकती है। मंगलम मंगलेभ्योऽपि पावनम पावनेभ्योऽपि, ये बताने के लिए भगवान ने अवतार का कार्य जन्म लेने से पहले शुरू किया। अभी इसको लेकर भगवान कृष्ण ने कैसे और कब अवतार लिया बताइए, और कैसे भगवान ने जन्म लेने से पहले शुरू की, हमने क्लू दिया अभी महाप्रभु का। और वही महाप्रभु कौन है? कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, सही कृष्ण सही गौर सही जगन्नाथ। तो कैसे महाप्रभु ने जो किया वो कृष्ण ने किया है। अवतार का काम क्या है? चोरी। इसलिए भगवान कहते हैं आता हूं तो मच जाता है शोर, नाम है मेरा माखन चोर। तो कैसे शुरू की? अवतार लेने से पहले जन्म, क्योंकि मामा कंस पूरा जीवन रहा देख रहा था भांजे का। जब से आकाशवाणी हुई थी खाना पीना जीना हराम कर देता भांजे ने, दिन रात खाते पीते, ग्लास में देता तो मृत्यु का चेहरा, हर जगह कृष्ण का स्मरण। अगर गोपियों से ज्यादा किसने स्मरण किया है वो है कंस ने, लेकिन अनुकूल नहीं प्रतिकूल किया। समझ गए? अरे आवाज। तो फिर भी कंस पूरा दिन रात खाते पीते उठते, नींद हराम हो गई थी उसको। 24 घंटा भांजे के बारे में, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। और पूरा पहरा दिया है, चौकीदार है, सारी सिक्योरिटी है, खुद सो नहीं पा रहा है। फिर भी भांजा मामा को मामा बनाकर, क्या बनाकर? इतना उल्लू बनाकर रात को, आधी रात को आया। भगवान कितने बजे आते? किसको पता है? भगवान 12 बजे क्यों आते? 11 बजे क्यों नहीं आते? 1 बजे क्यों नहीं आते? ताकि हमारे 12 ना बजे। इसलिए भगवान कितने बजे आते? 12 बजे आते। सिंपल है एकदम। और जेल में क्यों आते हैं? हमें जेल से बाहर निकालने के लिए। तो कैसे मामा को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेज देकर मामा आ रहा हूँ, तैयार रहना? नहीं। कैसे है जेल में? चोरी चोरी। तो ये सबूत है तगड़ा। ऐसे महाप्रभु अपने अवतार का काम अवतार लेने से पहले शुरू किए। भगवान ने चोरी चोरी आए, बिना मामा को बताए, मामा को मामा बनाकर, उल्लू बनाकर। समझ गए? तो है कि नहीं सबूत? अभी तक गर्भ से प्रकट नहीं हुए, लेकिन गर्भ में जब दिव्य ज्योति आ गई, है कि नहीं? भगवान पहले प्रकट होते किसके रूप में? ज्योति के रूप में, है नहीं? खिड़की से ज्योति आ गई, वो किसके मन में उतर गई? विशुद्ध आत्मा जो वासुदेव जी, उनके मन में उतर गई। बाद में उनके हृदय से देवकी माता के घर में उतर गए। तो आए चोरी चोरी आए, क्योंकि भगवान को साक्षात करने के 3 स्तर होते, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। 1.1.11, ठीक है? नहीं 1.10, 1.11 रहेगा। ब्रह्मेति कितना है? तो जो भी है श्लोक, तो बताने का उद्देश्य क्या है? भगवान इस प्रकार अपने धाम के साथ मामा को बिना बताए चोरी चोरी पूरा मामा बना दिया, पूरा उल्लू बना दिया। और 1 घंटा भी नहीं रुके मामा के पास, या जन्मदिन में माता के पास रुके नहीं 1 घंटा भी। क्यों नहीं रुके? क्योंकि मामा की घंटी बजानी थी, इसलिए घंटा भी नहीं रुके वो। और जन्मदिन में माता को छोड़कर किस माँ के पास गए? अभी इतनी तपस्या की है करोड़ों जन्मों की, फिर भी उस माँ के पास क्यों नहीं रुके? जन्म देने वाली क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस माँ ने सिर्फ देखने की इच्छा की थी। इसलिए आचार्य कहते हैं देखने से भगवान आपके साथ नहीं रहेंगे, सेवा करने से भगवान आपके साथ रहेंगे। तो ये देवकी माता ने गलती की थी, उनको सिर्फ देखना था। तो देखने से भगवान नहीं मिलेंगे। हमारे प्रोसेस क्या है? सेवा के माध्यम से भगवान मिलेंगे।
इसलिए देवकी माता ने सिर्फ इच्छा की थी हमें किस रूप में देखना है, चतुर्भुज नारायण। तो भगवान ने झांकी दिखाई चतुर्भुज, वो देखकर भी घबरा गई। साधारण बालक के समान 2 हाथ लेकर आओ, नहीं तो मेरा भाई आपको भी मार देगा। इसलिए भगवान ने साधारण रूप लिया, माता को दर्शन दिया और कहने लगे टाटा बाय बाय गुड बाय। अभी मैं किस माँ के पास जा रहा हूँ, यशोदा। क्यों? उस माँ ने देखने की इच्छा नहीं की, बाल लीला का अनुभव करने की इच्छा है, बाल स्वरूप में सेवा करने की इच्छा है। इसलिए 10 साल 2 महीने उसके पास रहूंगा, जब बाल लीला पूरी होगी फिर से आपके पास आऊंगा। कॉन्ट्रैक्ट है हमारा 10 साल 2 महीने का, तो पूरा करके वापस आपके पास आऊंगा, ठीक है। तो इस भावना से तुरंत निकल पड़े और जाते जाते अभी जन्म लिए, जन्म के पहले चोरी की, चोरी आधी रात को है। अवतार लेने के बाद धंधा बंद नहीं किया, बिना मामा को बताए चोरी गए, मामा को पता भी नहीं चला। भांजा कभी आया और कभी चला गया। और कितना उल्लू बनाया मामा को, कितना मूर्ख बनाया मामा को। अंत में मामा के हाथ में लड़की देके गए भगवान, सोचिए। तो मामा का सर चकराने लगा, सर चकराए जब प्यारे, मामा सोच लेगा ये देवता लोग कब से झूठ बोलने लगे, क्योंकि देवताओं की आकाशवाणी क्या थी, 8वां क्या होगा, पुत्र हो गया पुत्री होगी। तो इतना मामा बनाया, इतना उल्लू बनाया कि अंत में उसके हाथ में लड़की आ गई। तो इतना मामा बनाकर चले गए। कहाँ चले गए? गोकुल, चोरी बिना बताए मामा को। वहां जाने के बाद थोड़ी उम्र बढ़ गई, खेलना कूदना शुरू हुआ घर में। तो क्या करना शुरू किया, बिजनेस चालू रखा, धंधा कभी बंद नहीं किया। अभी क्या चोरी कर रहे हैं? माखन चोरी कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, भगवान को माखन ही क्यों प्रिय है? माँ ने पूछा एक बार, घर में राजमा चावल है, ब्रज की रोटी है, साग है, ये सब छोड़कर मक्खन ही क्यों चुराते? मेरे दिल पे हाथ रखकर कहे, अगर प्रेम करता है तो। हाँ, मक्खन के समान झूठ नहीं बोलना है, सफेद झूठ। जो भी है दिल में बताओ, क्यों चोरी करते हो माखन? तो आंखों में आंसू लाकर गोपाल कर लिए, माँ के दिल पे हाथ रखकर, माँ बताऊं? किसी को बताएगी नहीं बताओगे, क्योंकि माखन में तुम छुपी हो। माखन शब्द में पहला अक्षर क्या है? माँ। तो आपको ढूंढने के लिए मटके में मुझे खनना पड़ता है, माखन, समझ गए? तो माखन वो चीज है जिसमें भगवान छुप सकते हैं। तीनों लोगों में, 14 भुवन में, सूर्य ब्रह्मांड में, सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं जब भगवान अपने ऐश्वर्य को ढक सकते हैं, अपनी भगवत्ता को छुपा सकते हैं। क्योंकि वैकुंठ में 24 घंटा उनकी आरती होती है, वेदों की स्तुति होती है, विष्णु सहस्त्र नाम। और ये सुन सुनकर भगवान को बासी आती है, ऊब आती है, ओमिटिंग होता है। ओमिट करने के लिए ब्रज में आते हो, समझ गए? क्योंकि और कहीं छुप कर ये शरारत नहीं कर सकते, नटखट नहीं कर सकते, ये बाल लीला नहीं कर सकते। ब्रज का प्रेम है, नंद यशोदा का, गैयों बछड़ों का, गोप गोपियों का। हाँ, राधा रानी का जो प्रेम है उसकी तुलना किए मक्खन के गोले के समान। किसके समान है ब्रज का प्रेम? मक्खन का गोला है, क्योंकि मक्खन का गोला दाने दाने से बनता है। कितने छोटे छोटे दाने एक साथ आते और इतना गाढ़ा बनता है, उसमें कितना भी अनमोल हीरा छुपा के रखिए, भले वो कोहिनूर हीरा भी क्यों ना हो, तेज बाहर निकल सकता है आपका। कोहिनूर हीरा नहीं, इतना गाढ़ा मक्खन होता है, समझ गए? ऐसे भगवान का जो तेज है उसको कहते हैं ब्रह्म ज्योति। इस ब्रह्म ज्योति की विशेषता क्या है? फिर से स्वयं भगवान की व्याख्या यहाँ पर की है। स्वयं भगवान का मतलब है भगवान के शरीर से जो तेज बाहर निकलते हैं, उसकी विशेषता क्या है? क्या विशेषता? जितने भी अनंत अनगिनत सूर्य है, चंद्र है, सारे ब्रह्मांड में, सृष्टि में जितने बल्ब है, स्ट्रीट लाइट्स, हाउस लाइट्स, हाँ, स्ट्रीट लैंप्स, हाउस लैंप्स, सब लैंप्स, सूर्या, सरताज, बजाज, जो भी है, ये सब का स्तोत्र कौन है? ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से निकलने वाली अंग कांति। इसलिए भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। यद मुह्यंति ही सूर्या 1.1.1 भागवत। और यही गीता में अर्जुन को कहे, नमे विदु सुरगणा। क्यों?
क्योंकि भौतिक जगत का अनुभव लेकर गोपाल को समझने का प्रयास मत करो। आपको तो एक खोपड़ी है, ब्रह्मा को 4 खोपड़ी दी, वो समझ नहीं पाए गोपाल को। क्यों? क्योंकि गोपाल के शरीर से जो तेज निकलता है ब्रह्म ज्योति, इसकी विशेषता क्या है? किसी में ताकत नहीं, किसी व्यक्ति में, वस्तु में उसको ढकने की। जैसे आचार्य उदाहरण देते हैं, आपके पड़ोस में कोई मुर्गा है और रात की नींद हराम कर रहा है आपकी, 1-2 बजे उठकर बांग दे रहे हैं और आपकी नींद रोज हराम हो रही है, तो आप गुस्से में जाकर टोकरी लाते हैं खरीद कर। क्या लाते हैं? और टोकरी लाकर क्या करते हैं? मुर्गे को ढक देते हैं। लेकिन ढकने से मुर्गा क्या नहीं करेगा? बांग देना नहीं छोड़ेगा। ऐसे भगवान के शरीर से जो तेज बाहर निकलता है उसको कोई माई का लाल ढक नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं। सिर्फ ये ब्रज का जो प्रेम है, मक्खन का गोला, इसमें ये तेज छुप सकता है। समझ गए? तो इस तेज की विशेषता क्या है? ब्रह्म ज्योति की विशेषता क्या है? भौतिक जगत का अनुभव क्या हमारा? कौन से कलर एब्जॉर्ब करते हैं और कौन से लाइट फेंकते हैं? बताइए, क्या अनुभव है आपका भौतिक जगत का? कौन से कलर है लाइट एब्जॉर्ब करते हैं? डार्क कलर। लेकिन इनका उल्टा है डार्क लेकिन लाइट फेंक रहे हैं। क्या समझ पाएंगे इनको? ब्रह्म ज्योति का मतलब है लाइट फेंक रहे हो, इसलिए गोपाल को समझना लगभग असंभव है। इसलिए उनको स्वयं भगवान का है। उसका एक कारण ये है, ब्रह्म ज्योति डार्क कलर है, श्याम वर्ण है, लेकिन लाइट बाहर फेंक रहे। क्या समझ पाएंगे इनको? क्योंकि भौतिक जगत का अनुभव क्या आपका? कौन से कलर लाइट फेंकते हैं? जो लाइट कलर होते हैं वो लाइट फेंकते हैं, डार्क कलर एब्जॉर्ब करते हैं। इसलिए इनको समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे भगवान मक्खन में छुप जाते हैं। मक्खन क्या है? ब्रज का प्रेम। और द्वारका का प्रेम है पिघलता घी। देखिए कितनी सुंदर तुलना की आचार्य ने। ब्रज का प्रेम क्या है? मक्खन का गोला। इसलिए ब्रज में एक भी लीला में भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट करने का प्रयास नहीं किया। कौन सी लीला जिसमें भगवान ने ऐश्वर्य प्रकट करने का प्रयास किया? बावजूद मां की चेतावनी, ब्रजवासियों की चेतावनी थी, अगर ब्रज की सीमा के अंदर प्रवेश करना है तो सारे उपाधियों को त्याग कराना है। सर उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर। ये श्लोक सिर्फ भक्तों को नहीं, आपको भी लागू होता है। आपको दूध चाहिए, प्रेम चाहिए, मक्खन चाहिए, तो सारी भगवत्ता त्याग कर, सारे ऐश्वर्य त्याग कर, सारी उपाधि त्याग कर आपको आना है। इसके बावजूद भगवान ने पहली बार साहस किया, क्योंकि भगवान कौन है? खतरों का खिलाड़ी। यशोदा के चेतावनी के खिलाफ वो जाकर एक लीला में अपना ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास किया। कौन सी लीला है? मृद भक्षण लीला। बिल्कुल एक दिन पहले हुई है। किस लीला के पहले? भागवतम 8वां 10वां स्कंद 8वां अध्याय मृद भक्षण लीला, 9वां अध्याय दामोदर। तो कनेक्शन है दोनों में। समझ गए? अभी प्रश्न उठ सकता है, भगवान ने बिल्कुल एक दिन पहले ऐश्वर्य दिखाने का प्रयास क्यों किया दामोदर लीला के? क्या कारण है? यशोदा का यश बढ़ाने के लिए। यशोदा, क्योंकि इस लीला में मुझे इतना फेमस करने वाली है, अगर कृष्ण के बाद कोई मेरा नाम फेमस होगा दामोदर। इसलिए सारे ब्रज में खाते पीते उठते बैठते हर कार्य में एक ही गाना चलता था, गोविंद दामोदर माधवेति। तो भगवान सोचने लगे इस यशोदा का भी मुझे गुणगान करना होगा, इतना फेमस करूंगा इस माता के, क्योंकि आज तक ऐसी मां नहीं हुई जिसने ये साहस किया। क्या साहस था यशोदा माई का? बिल्कुल एक दिन पहले ऐश्वर्य दिखाए, भगवत्ता दिखाए, सारे ब्रह्मा, हर कोई माता कहते हैं। तो भगवान ने क्या, ब्रह्मा जी ने वचन दिए, आप लोग घर में बैठो, आप छुट्टी पे आओ, मेरे साथ आने की जरूरत नहीं। आज सिर्फ 2 अस्त्र लेके जाओ, गुस्सा और नाखून। तो कौन से अस्त्र लेके आए वैसे भगवान? गुस्सा और नाखून। तब कर कमल भरे नखाम, कहते कि नहीं? तो इतने गुस्से में थे, नाखून से पेट फाड़ दिया। सोचिए क्या गुस्सा होगा। तो फाड़ रहे, तो इतने गुस्से में देख रहे, जांगा पर सोए,
मुंह इधर है और इस कोने में प्रहलाद खड़े, दो साइड। तो हिरण्यकशिपु को जब देखकर फाड़ रहे थे, इस आग से अंगारे बरस गए, आग के गोले बरस रहे एक आग से। और यहां कौन खड़ा है? इस पे फूल वृष्टि कर, फूल बरसा। क्या आज तक कोई माइकल लाल एक्टर कर नहीं पाया? एक्टिंग कर सकते हैं, एक समय दोनों भाव प्रकट करना। अमिताभ बच्चन कर सकता है, एक आंख से अंगार फेंकना और दूसरे आंख से फूल वृष्टि। इसलिए भगवान का नाम है भक्त वत्सल, भगवान नरसिंह भगवान की। क्योंकि गैया करते हैं जब बछड़े के पास कोई गैर व्यक्ति आता है, कोई दूसरा व्यक्ति जन्म देने के बाद बछड़े को स्पर्श करने के लिए आता है, नजदीक आता है, तो उस आदमी पे अंगार बरसती है और एक आंख से बछड़े पर। इसलिए भगवान का नाम भक्त वत्सल, वत्स का मतलब है बछड़ा। तो हम भी बछड़े थे लेकिन भी बिछड़े, आए बछड़े लेकिन बिछड़े। तो ये इतने गुस्से में थे कि हिरण्यकशिपु को मारने के बाद सारे देवताओं को फोटो लेने लगे। तो भगवान ने कहा पागल हो गए आप लोग, मेरा हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध करते समय, फाइट करते समय मेरा गार्मेंट उसने तोड़ दिया है और कहाँ गिरा है, और मैंने आज तक कोई फोटो विदाउट गार्मेंट नहीं दिया है। कभी देखा है भगवान का फोटो विदाउट गार्मेंट? तो भगवान ने सारे देवताओं को याद दिलाए, सब सेल्फी लेके खड़े, कैमरा लेके खड़े, फोटो कैसे निकाल सकते? जब तक मेरे गले में फोटो नहीं, माला नहीं। अरे हिरण्यकशिपु ने युद्ध में खींच लिए, टूट लिए, कहाँ गिर गए, तो यहाँ आवाज ढूंढने लगे, मिली नहीं। लेकिन देवता लोग इतने उतावले थे, फोटो खींचने के तैयार। तो भगवान ने क्या किया, गुस्से में अंदर हाथ डाला और ओरिजिनल माला निकाली। तो एक ही अवतार है जिसके गले में क्या है, फूलों की माला नहीं। कौन सी माला है? अतड़ी की माला है। कितने गुस्से में होंगे, माला नहीं मिली, इसलिए कौन सी माला नहीं। तो सोच सकते कितना गुस्सा था। और हिरण्यकशिपु को मारने के बाद बाकी असुर को ऐसे मारने जैसे बच्चे लोग अपने नाखून से चींटी को पसंद देते हैं। अरे देखकर देवता भाग लगे, शिव जी, ब्रह्मा जी और लक्ष्मी को मेरे पति को संभालो। तो कहने कि ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, इनको पहचानती नहीं मिलती। इतने गुस्से में फिल्म का नाम क्या? उग्रम। क्या शब्द है पहला? तो ब्रज के बाहर शेर के समान हाथी जब खंबे से बाहर आए तो हाथी ने जो गर्भ होती थी उनका गर्भ हो गया। देवता लोग जो फ्री लाइव टेलीकास्ट देखते थे, कैमरा लेकर, सेल्फी लेकर, जमीन पे गिर गए, भूकंप होने लगा सिर्फ आवाज से। तो कितने क्रोध अवस्था में होंगे। उग्रम, क्या नाम इनका? शेर की धाड़ के समान धाड़ते। लेकिन वही जब ब्रज में आते तो यशोदा कहती है सब ब्रज के बाहर, सर्वपादि विमुक्तम सर्वधर्मान परित्यज्य, आपको भी लागू होता है। ब्रज में आते हो तो, इसलिए ब्रज में आते हो तो उग्र नहीं, अनुग्रम। क्या है? गुस्सा बिल्कुल थूक कराना है, शेर की जगह बिल्ली मन कराना है, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। क्योंकि आपको दूध चाहिए। बिल्ली क्या करती है? दूध चाहिए तो क्या आवाज निकलती है? शेर की क्या? इसलिए यशोदा मैंने कहा है शेर बन के आओगे तो दूध नहीं मिलेगा, बिल्ली का आवाज निकालोगे तो दूध मिलेगा, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो क्या बना दिया? उग्र से क्या बना दिया? अनुग्रम। अगला शब्द क्या है? वीरम। वीरम का मतलब है वीर योद्धा। आज तक कभी भगवान युद्ध भूमि छोड़कर भागे नहीं। एक ही लीला में भगवान भागे। कौन सी लीला है? कौन सा मंदिर है? वल्लभ विद्यानगर, उसके पास है, ठीक है, अमृत प्रोजेक्ट के सामने। तो वहां पर भगवान का एक सुंदर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रणछोड़। वहां की विशेषता क्या है? उस मंदिर का जब तक सुबह दर्शन नहीं होता, श्रृंगार दर्शन सुबह का, भगवान का पहला दर्शन, तब तक गांव के लोग दुकान पे, काम पे जाते नहीं, दर्शन के बिना नहीं जाएंगे। और जब तक पट नहीं होता तब तक जोर से गला फाड़ कर चिल्लाते होते। तो आप लोगों को पीछे पीछे दौड़ना है। मैं बोलूंगा मंदिर में कौन छे, तो आपको क्या बोलना है? मंदिर में रणछोड़ राय छे, ठीक है? मंदिर में कौन छे?
રાજા રણછોડ રાય છે મંદિરમાં કોણ છે तो आज तक भी सुना है किसी योद्धा ने युद्ध भूमि छोड़कर पीठ दिखाकर आए उसको गोल्ड मेडल मिला या क्या कहते उसको परमवीर चक्र मिला भेद से जो भगवान ऐसे युद्ध भूमि छोड़ने के बाद भी उनका मंदिर बना तो ये नामकरण किया कालेवा ने लेकिन इसकी रिहर्सल किसने करवाई बचपन में कि बेटा आगे जाकर एक असुर भी आपको बढ़िया नाम देने वाला है इसका अभ्यास अभी से करवा दो इसलिए वीरम क्या बने अवीरम आज क्या बने तुम धमाके भाग रहे और सिर्फ भगवान नहीं बंदर भी बंदर को क्यों बुलाया था बंदर ही क्यों आए कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बाकी प्राणी क्यों नहीं क्योंकि पिछले जन्म का कॉन्ट्रैक्ट था रामायण में सारे बंदरों ने मदद की थी सीता माई को ढूंढने में रावण को परास्त करने में तो भगवान खुश होकर ले आपके लिए भंडारा करूंगा लेकिन बाद में ध्यान गया मैं तो वनवासी राम हूँ इस वन में कंदमूल खिला सकता हूँ लेकिन अगले जन्म में अगले अवतार में जरूर आना दीपावली के दिन क्यों क्योंकि दीपावली दिन क्या करना है बाबा का दिवाला निकालना ये भगवान इस लीला में क्या बने ओरिजिनल रॉबिन हुड क्या बने तो पहले क्या बताया ओरिजिनल एंग्री एंगमैन अभी क्या बने ओरिजिनल रॉबिन हुड अभी रॉबिन हुड क्या कंसेप्ट है पाश्चात्य देश में रॉबिन हुड किसको कहते हैं जो अमीर लोगों को लूट कर गरीबों में बांटता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं दयावान क्या कहते हैं अमीरों को लूट कर गरीबों इसलिए भंडारा करना था तो बंदरों को बुलाया सारे बंदरों को क्यों बेचारे गरीब बंदर है जिनको भंडारा नहीं खिलाते इसलिए सबको इनवाइट किया बाबा के अंदर में आना कौन से दिन क्योंकि किसका दिवाला निकला है क्योंकि ब्रज में सबसे धनवान व्यक्ति बाबा है तो अमीर आदमी सबसे कौन है नंद बाबा उसको लूट कर मैं धनवान व्यक्ति के समान दयावान व्यक्ति के समान रॉबिन हुड बनकर क्या करूंगा गरीब बंदरों में बांटूंगा वो है रॉबिन हुड भगवान कौन बने एक बंदर क्यों भागे ये यशोदा की विशेषता है यशोदया समानास्ति देवता का भी मतलब क्या है रामायण में रावण के सामने डट कर खड़े थे कुंभकर्ण के सामने डट कर खड़े थे वीर होता है बंदर है मेघराज के सामने भी पीछे नहीं हटे कहेंगे प्राण जय प्रवचन जय स्वामी के लिए हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे दुनिया इधर क्यों उधर नहीं इतने शक्तिशाली बंदर इतने वीर योद्धा एक साधारण ग्वालन के हाथ में छड़ी देकर भाग रहे तो किसमें ज्यादा ताकत है जो रावण नहीं कर पाया जो मेघराज नहीं कर पाया जो कुंभ नहीं कर नहीं पाया वो कमाल यशोदा माई ने करी इसलिए श्लोक क्या है यशोदया समानास्ति देवता का विभूतले तीनों ने मिलकर बंदरों को भगा नहीं पाए डट कर खड़े थे लेकिन एक हाथ में छड़ी आने के बाद अबला की सबला बन गई सबको हिला दे रही है इसलिए भगवान भाग रहे है कि नहीं तो क्या हो गया उग्रम के बाद वीरम ज्वलंतम सर्वतोपम तो यशोदा की विशेषता क्या है यशोदा माई एक ही माता है जो आज तक भगवान अपूर्ण समझ रही थी क्योंकि आपने भगवान का कॉइन का एक साइड देखा था भगवान रोते नहीं भगवान भयभीत नहीं होते भगवान कभी आंखें मलते नहीं है भगवान कभी चोरी नहीं करते भगवान कभी पकड़े नहीं जाते भगवान कभी डांटे नहीं जाते भगवान कभी गुस्सा नहीं होते एक कॉइन की हेड साइड देखा था हमने अभी यशोदा माई दामोदर ने टेल साइड दिखाने लगा क्योंकि मेरा गोपाल अधूरा है क्योंकि इसका आगे जाकर नाम क्या पड़ने वाला है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और इसे मैं पूर्ण मैं ही करूँगी आज तक किसी माता ने ये साहस नहीं भगवान को परिपूर्ण करने का काम सिर्फ एक माता ने किया वे सुना है भगवान को गुस्सा आता है भृगु मुनि ने छाती पे लात मारी फिर भी गुस्सा नहीं आया
यशोदा मैंने तो छाती पे लात नहीं मारी, क्यों गुस्सा हो गए? थोड़े से दूध के लिए। क्या भावना है गोपाल की? तेरे लिए सारे आध्यात्मिक जगत की, गोलोक की सुरभि गैया छोड़ कर आया हूँ, जहाँ दूध निकालना नहीं पड़ता, दूध बहता है, नदियां बहते हैं दूध की। और कितनी गैया है? लाखों करोड़ों अनगिनत, उनका दूध छोड़ कर आया। गोलोक में सारे के सारे भक्त हैं, 100 नहीं 101% भक्त, प्योर शुद्ध भक्त। हर कोई मुझे सुबह उठने के बाद पहला दूध का भोग लगाता है। सारे गोलोक के भक्तों का भोग छोड़कर आया हूँ। और भौतिक जगत में आता हूँ तो कहाँ लेटा होता हूँ? किस सागर में लेटता हूँ मैं? दूध के सागर में, क्षीर सागर। क्षीर सागर में लेटने वाले भगवान को दूध की कमी क्या थी? अगर नींद में भी कमंडल में डुबाते तो 20-25 मिनट में निकाल सकते हैं नींद में। नंद बाबा के घर में क्या कमी थी? 9 लाख गए, क्या दूध होगा? और सारे ब्रज के लोग दूध लगा का भोग लगाते, दूध की कमी क्या थी? और ऐसा भी नहीं कि पहले दिन पी रहे यशोदा कभी, 3 साल 2 महीने के, कितने 3 साल से दूध पी रहे, जब से बाहर निकले दूध ही पी रहे। फिर भी गुस्सा क्यों हो गए? क्योंकि मैया बोले तू कैसी मैया है, तेरे लिए सुरभि गैयों का दूध छोड़ कर आया, सारे भक्तों का भोग छोड़ कर आया, दूध का सागर छोड़ कर आया, नंद बाबा की 9 लाख गैयों का दूध छोड़ा है, भक्तों का भोग छोड़ा है, और तू 1 किलो के लिए मुझे छोड़कर जा रहे। अंधा कानून है, ये नाइंसाफी है। इसलिए भगवान गुस्सा हो गए, क्योंकि दूध साधारण दूध नहीं, अमूल दूध नहीं है, अमूल्य दूध है। क्या है? जमीन आसमान का फर्क है, अमूल और अमूल। क्योंकि भक्त के हृदय से 2 रस बहते हैं। कहाँ बताए? भक्ति के सामने सुंदर, एक है भक्ति रस और दूसरा है प्रेम रस। तो यशोदा में भक्ति भी है, वो बाहर निकल गए दूध पिलाते समय, और माँ के नाते वात्सल्य रस नहीं, जो प्रेम रस है दूध के रूप में, इसको लिक्विड प्रेम कहा है। क्या कहे? और लिक्विड प्रेम में जब बाधा आती है तो भगवान का दिमाग सड़क जाता, आता माझी सटकती। क्या कहते भगवान? और कोई कर्म नहीं, दूध की कोई कमी नहीं है। तूने 1 किलो दूध के लिए मुझे छोड़ा है, आज घर में जितना भी दूध का आइटम है वाट लगा दूंगा, पूरी वाट लगा दूंगा। आज तक कभी गुस्सा नहीं हुआ था, तूने इतना गुस्सा दिलाया, पूरा दिन हर कार्य करूंगा तेरे को गुस्सा देने के लिए। इसका सबूत क्या है? सोचिए, भगवान समय के स्वामी। अभी यशोदा माई को उस कमरे में कभी बुलाया है जहां बंदर को खिला रहे? किस समय बुलाया बताइए? परफेक्शन ऑफ टाइम। किस समय बुलाया? जब भगवान ने उखल पे चढ़कर सारे बंदरों को भरपेट खिलाया, भंडारा हो चुका है, और अंततः बंदर ठहरे, है कि नहीं? पेट भरने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे पेट भरने के बाद? शरारत है, नटखट है, पेट भरने के बाद एक दूसरे पे मार रहे, पूरे घर में दीवार पे एक दूसरे को मार रहे, ऊपर मार रहे, बंदर है शुरू। और बिल्कुल उस समय भगवान ने यशोदा को काल के स्वामी होने के कारण एंट्री अलाउ किया। क्यों? उसी समय क्यों? जब बड़े प्रेम से खा रहे थे उस समय क्यों नहीं बोला यशोदा? क्योंकि वो काल के स्वामी, जानबूझकर उसी समय क्यों बनाया? बताने के लिए कि तेरा घटिया माल इतना घटिया है, जो मक्खन बनाती हो, जिसके लिए तू छोड़ कर गई मुझे, इतना घटिया माल बनाती हो, बंदर भी नहीं खा रहे तेरा माल। सिर्फ गुस्सा दिलाना और कुछ नहीं करना, समझे? इस प्रकार भगवान हर यहाँ पर जो लीला करे, सिर्फ यशोदा माई को गुस्सा। अभी यशोदा माई हर कमरे में कैसे जा रही है? किसके पता चला कि इसी कमरे में एक चोर घुसा है? क्योंकि आचार्य कहते कितना भी एक्सपर्ट चोर क्यों ना हो, सबूत क्या कहते उसको? निशान छोड़ के जाते। और भगवान के तो साधारण निशान नहीं, क्योंकि पूरे उस कमरे में मक्खन फैला दिया है, मक्का फोड़कर। और जब ध्यान में आए तो बड़ी गलती की है मैंने, माँ का काम चौपट कर दिया, दुपट नहीं चौपट। बेचारी अकेली है, दीपावली का दिन है, इतने लोग मिलने के लिए आए, इतना बातचीत करनी है, नौकर चाकर नहीं है, इतनी मिठाई बनानी है,
कल का दूध का व्यवस्था करना है, मक्खन की व्यवस्था करें, और इसमें मैंने 54 काम कर दिया। अभी माँ तो हाथ बोल लो, ये जब ध्यान में आया तो भागने का प्रयास करें, छुपने का प्रयास, छुप कैसे सकते? क्योंकि यशोदा माई कौन है? ब्रज के थानेदार कौन है? और पुलिस पहुंच ही जाती है चोर तक, क्योंकि सबक छोड़ के चला जाता है, निशान छोड़ के। क्या निशान छोड़ के गए भगवान? पूरा मक्खन बिखेरते हैं और उस मक्खन से गुजर रहे। तो यशोदा को पता चला जिस जिस कमरे में एक क्या जा रहे, बटर फुटप्रिंट, क्या कहते हैं उसको? बटर फुटप्रिंट, साधारण प्रिंट नहीं, बटर फुटप्रिंट, उसका पीछे पीछे जा रहे। अंत में उस कमरे में गए जहां पर उखल पे चढ़कर वो क्या करें? पूरा मक्खन बना। इसे क्या सीख सकते हो? जब के समय अगर भगवान को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि हम जब माला होते हैं, क्या है जब माला? ये भक्त लोग जब माला उठाकर क्या करते हैं? बैठते तो क्या करें हम? जब माला को उठाकर गोद में ले लें। जब माला को गोद में लेने का मतलब है गोपाल को उठाकर अपने गोद में ले। तब यशोदा माई बन गए। तो भगवान बता रहे हैं यशोदा मैंने जो गलती की वो मत कर, क्योंकि माँ को नहीं छोड़ा तो तुम किस खेत की मूली हो? समझ गए? 2 घंटे आपने मुझे दूध पिलाने के लिए ऊपर उठाया है। 2 घंटे करते ना, जब सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करते, तो गोपाल को दूध पिलाना किसके समान है? माला उठाकर गोद में लेना। ये माला छोड़कर नहीं जाना है, समझ गए? यशोदा माई छोड़कर गई तो उत्पात मचा दिया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो भी करना है या तो माला के पहले या माला के बाद। लेट एवरीथिंग एल्स वेट एंड दे हैव टू वेट। कई लोग पानी पीने के लिए जाते हैं, तो पानी पीना है तो पहले पीना है या बाद में? तो परीक्षित महाराज का क्या हो गया ये बताने के लिए कथा बताई। परीक्षित महाराज में पानी पीने के लिए गए, वापिस नहीं आए। ऐसे भक्तों का सिर छोड़कर जाओगे, वापिस नहीं आओगे, सिर्फ कर्ज लेके आओगे। समझ गए? बहुत गहरा लेसन है इसका। यशोदा माई जो गोपाल को छोड़कर गई, भले वो सेवा गोपाल की थी, आप भी कहे थे भगत हम सेवा, लेकिन जब के समय सिर्फ जब, बाकी कुछ नहीं। समझिए? तो इस प्रकार समय कितना है? अभी हो गया समय 8:46 हो गया है। समय बंद करें। तो फिर से माखन चोर पे आते हैं। क्या विशेषता है इस माखन चोर? ठीक है, अरे आपका काम हो गया, बहुत कुछ है। कितने लोग बम्बई गए? हाथ बम्बई सोचिए, बम्बई में कोई चोर पकड़ा जाए और वो भी नौकर नहीं, क्या पूजा होगी उसकी? सिर्फ सोचिए, उस दिन लोग 1 सेकेंड में ट्रेन रुकती है, सेकेंड में चलते हो ट्रेन, समझिए? लेकिन उस दिन लोग चेन खींचकर, क्योंकि किसने पॉकेट मारा है, किसने चेन खींची। चोर जब चेन खींचता है गले की सोने की, तो लोग ट्रेन की चेन खींचते हैं। पॉकेट पे मारता है तो चेन खींचते हैं और उस चोर को पकड़कर नीचे आते हैं, बड़े गाते हुए, बड़े दिनों के बाद खुशी का दिन, नाचते गाते। और उस दिन हाफ डे छुट्टी लेते गए, लेट तो छोड़ो, हाफ डे छुट्टी करें तो ड्यूटी पे जाता है। क्यों? क्योंकि कई सालों से उनकी खुजली होती है, हाथ में जो खुजली होती है, घर में पत्नी को नहीं मार सकते, बच्चों को नहीं मार सकते, पड़ोसी को नहीं मार सकते, बॉस को ऑफिस में नहीं मार सकते। तो खुजली पूरे करने का समय आ गया। बड़े दिनों के बाद खुशी करनी, खुशियों की बारात निकलनी। ट्रेन आगे बढ़ती नहीं, पूरे प्लेटफॉर्म पे लोग आकर जितना मारना है, जूतों से, चप्पल से, सैंडल से, धूप से, इतना मारते कपड़े फट जाते, सिर्फ अंडरवेयर पे उसको छोड़ते। कितना अंडरवेयर, और इतना मारने के उसका शरीर इतना फूल जाता है। और अपने घर में आकर जब घर की बेल दबा देता है, तो घर वाले जब दरवाजे खोलते पूछते आप भाई साहब को कौन चाहिए? घर वालों को पहचान नहीं आता नहीं। देखिए, भौतिक जगत में पूजा होती है चप्पल से, जूतों से, सैंडल से।
फूलों से। ये पहले जो है जिनकी पूजा कैसे करें? दियों से। नमामीश्वरम सच्चिदानंदरूपम लसत्कुंडलम गोपीनाथ। कुछ तो विशेष होना है, इतना फर्क क्यों करे आप? वो भी चोर है, ये भी चोर है, उसकी जूतों से करें, इसकी दिए से करें, वो दिया ही क्यों? भगवान की पूजा दिया से क्यों? क्योंकि इस महीने में भगवान आपकी स्तुति ब्रह्मा की मना। किसकी आरती करने का हक किसका है? क्या कहते हैं हम गौरव में? कौन आरती कर रहे हैं? आरती कोरोना लाइन क्या है? ब्रह्मा। तो भगवान के हम जैसे गए गुजरे, उसको राधा भी इतना ऊपर उठोगे, हर एक को ब्रह्मा बना देते इसमें। सुबह हो या शाम बोलो हरे कृष्णा, समझ गए? है कोई अवकाश भगवान की पूजा करने के आदमी है? ये सेवा करने का हक लक्ष्मी का भी नहीं। लक्ष्मी वैकुंठ के सामने खड़ी है, वैकुंठ के द्वार पे खड़ी। लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम सेवे मानो, क्या लेकर खड़ी है? दिया नहीं, हाथ में झाड़ू, भगवान को मारने के लिए नहीं, क्या इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए। हमारी मांगे पूरी करो, कहते स्ट्राइक करते तो झाड़ू लेकर आते, या मारना है तो झाड़ू लेकर। तो क्यों खड़ी हाथ में झाड़ू लेकर वैकुंठ के द्वार पर? क्या सुंदर भावना है। देखिए सेवा की महत्व पता है हमें कि वैकुंठ के द्वार पर लक्ष्मी खड़ी है। जैसे कंपनी के बड़े बड़े गेट पर टेल्को, बजाज, यहाँ कौन सी कंपनी इसमें ज्यादा वर्कर है? कौन सी कंपनी? PCIC। हजारों लोग, सैकड़ों लोग गेट पे डेली वर्कर्स खड़े होते। डेली वर्कर्स का मतलब है कार्ड पंच करने का कभी कभी उनको अवसर मिलता है, रोजगार के उसको। वो हर रोज उनको कार्ड पंच करने का अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मिलता है तो खुशी का दिन होता है, आज कार्ड पंच होगा, आज घर में चूल्हा चलेगा, ज्ञान चलेगा। ऐसे इस भावना से लक्ष्मी खड़ी है द्वार पर कि आज नंबर लगेगा। स्वामी के वैकुंठ में झाड़ू मारने का अवसर है। और अचरज की बात क्या है? वैकुंठ में कचरा नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ सेवा होनी चाहिए। इस भावना से खड़ी लक्ष्मी, तो हमारा नंबर कभी लगेगा? लेकिन इस महीने में राधा रानी हम जैसे निकम को क्या अवसर दे? ब्रह्मा की पोस्ट। सुबह शाम आप दिया दिखा सकते। कितनी बार दिखाने दिया? ये दिया है क्यों? प्रश्न क्यों दिया? क्यों? क्योंकि हम बोल सकते भगवान को कुछ तो दिया, नहीं तो बोलना पड़ेगा दिया नहीं दिया। भगवान को कंफ्यूज मत करो, दिया नहीं दिया। दिया का मतलब क्या है? ये मिट्टी से बना है, तो शरीर भी मिट्टी से बना है। ध्यान को सुनिए, दिए का मतलब क्या है? दोनों मिट्टी से बने हैं, दोनों टूटने वाले, दोनों फूटने वाले, दोनों बुझने वाले हैं। उसके पहले अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो, तो शरीर बनेगा मिट्टी का दिया। बातें क्या बनेगी? मोदी जी कहते हैं मन की बात, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? मन की बात नहीं, मन की बाती बनेगी। क्या बनेगी? तो मन बनेगा बाती। अभी शुद्ध घी क्या बनेगा? कलयुग में शुद्ध है नहीं, तो भगवान की कथा, भगवान का नाम शुद्ध घी। इसलिए इस महीने में 24 घंटा हमारी मन की बातें किसमें डुबो के रखना है? शुद्ध घी, भगवान की कथा, नाम में। ये ऊर्जा उनका सबसे बड़ा अंग है। 24 घंटे कथा और नाम में मन को डुबा करके, ताकि आपके जीवन में कभी अंधेरा न हो, अज्ञान दूर भाग हो। समझ गए? तो शुद्ध घी बनेगा भगवान की नाम, भगवान की कथा। अभी दिया है, बाती है, घी है, क्या चाहिए? आग चाहिए। भक्ति बनेगी आग। इसको भक्ति को इंग्लिश में क्या कहें? फायर ऑफ डिवोशनल सर्विस। देखिए 4 चीज भगवान को अर्पण है। जो भगवान ने क्या मांगा है? पत्रम पुष्पम फलम। तो भगवान कितने खुश हुए, इसलिए बम्पर डिस्काउंट है ये दीपदान कार्तिक मास। समझ गए? क्योंकि भगवान ने मांगा है पत्रम पुष्पम फलम, लेकिन क्या करें? खुद का जीवन अर्पण करें, खुद का मन अर्पण करें, खुद की चेतना गीता भगवान के नाम में कथा में लगा लें और भक्ति के आगे बढ़ा रहे। तो भगवान खुश क्यों नहीं?
तो राधा को जरूर अपने भीतर में करेगी, इसलिए एक दिया दिखाना अनिवार्य है। तो कितनी बार दिखाना, इसका भी साइंस है। भक्ति कोई भावुक का नहीं, साइंस है, परफेक्ट साइंस। 4 2 3 7 कहाँ घुमाना है? 4 2 3 7 4 चरणों में। चरणों में 4 बार क्यों? 5 बार क्यों नहीं? 3 बार क्यों नहीं? तेरे चरणों में चारों धाम। तो कितना पैसा बचाएगा? 4 धाम की यात्रा, विदाउट टिकट, विदाउट फ्लाइट, विदाउट छुट्टी, पूरे परिवार के साथ। ये भाग्य कभी होगा? 4 धाम की यात्रा। इसके बाद ऊपर पेट पर कितनी बार? उधर पर 2 बार क्यों? क्योंकि 2 जगत समान है, भौतिक और तो उस पेट पे रस्सी है, उसको भी 2 बार दिखाएं पेट के साथ। अपने आप आएगी रस्सी में चाहिए, तो रस्सी को भी 2 बार दिखा रहे। क्यों? पेट को तो ठीक है, रस्सी को क्यों दिखा रहे? क्योंकि बार बार 2 उंगली कम पड़ रही है, इसलिए ये पूरी करने के लिए हम भगवान ईश्वर को मदद करें। हम सब भक्त लोग राधा रानी को जब प्रार्थना करेंगे कि यशोदा माई बेचारी सुबह से परेशान है 2 उंगली कम पड़ने के कारण, तो 2 उंगली पूरी करने के लिए 2 बार हम दिया दिखा रहे और राधा रानी को आमंत्रित करें, आकर यशोदा माई को मदद कीजिए। नमो राधिकाए प्रियाए, नमो अनंत लीलाए। तो अनंत काल तक चलेगी 2 उंगली कम पड़ने का, ये कभी खत्म नहीं होगा। समझ गए? इसलिए 2 बार उधर, इसके बाद 3 बार चेहरे। 3 बार क्यों? क्योंकि इससे सुंदर फेसबुक चेहरा श्रीमुख और किसी का नहीं है। किसका? जो अपने जांघा से उर्वशी को निर्माण कर सकते हैं, जो शिव जी का वीर प्रकट करवा सकते हैं, उनका चेहरा कितना सुंदर होगा। श्रीमुख हमारे जीवन की परिपूर्णता की करुण कटाक्ष, कृपा कटाक्ष, इतना सुंदर भगवान का चेहरा है। और तीनों जगत में इससे सुंदर और कोई नहीं, इसलिए उनका नाम है कृष्ण। इसलिए चेहरे पर कितने बार? तो तीनों जगत में सुंदर है, श्याम सुंदर मनोहर, उनको 3 बार घुमाए और 7 बार उजागर। क्यों? 7 दीपों की परिक्रमा। कितने दीप है? कहाँ बताया? गणेश जी ने बताया। गणेश जी ने महामंत्र लेकर 7 फेरे लिए हैं, तब जाकर गणेश जी का पहला नंबर आया। किस रेस में? शादी के रेस में। शिव जी कहने गए मैं शमशान में रहने वाला, शरीर को क्या लगाता हूँ? टेलकम पाउडर में भस्म। हम टेलकम पाउडर मानते हैं, हम हीरो की मोतों की माला मानते हो, उनको भी माला पहनते। हम गाड़ी बंगला मानते हो, शमशान में रहते। तो शिव जी कहते गए मैं शमशान में रहने वाला, मेरा बजट इतना नहीं, 2 बच्चों की शादी एक साथ करो। लो बजट है हमारा, एक समय 1 बच्चे की शादी। तो जो रेस में पहला आएगा, अपने वाहन में चलते हुए जो रेस में पहला आएगा उसकी शादी पहली होगी। तो कौन है? बड़े कार्तिक। उनका वाहन क्या है? मोर क्यों है? क्योंकि उसका स्पीड मोर होता है, इसको मोर कहते हैं। मोर स्पीड से भागने लगेगा। तो भौतिक दृष्टि में किसका नंबर आएगा? कौन शब्द में पहला आएगा? कार्तिक। इसके विपरीत गणेश जी की हालत क्या है? इतने मोटे हैं, इतने जाड़े हैं, रोटी खाकर, और मुश्किल पे बैठे तो माइनस स्पीड में जाएगा, कोई चांस नहीं था। लेकिन गीता लिखे तेषां सदुपयुक्तानां भजतां, भगवान का नाम लेने से, कीर्तन करने से बुद्धि शार्प हो गई। वो अनुभव उन्होंने जमीन पर हरे कृष्ण महामंत्र लिखकर साफ हो गए। तब जाकर एक उनको रेस जीतने का अवसर मिला, क्योंकि उन्होंने जी जोड़ा है। क्या जोड़ा है? भगवान की कृपा को जब जी जोड़ते और भगवान की कृपा है अंतरंग शक्ति। महामंत्र में कूट कूट के भरे अंतरंग शक्ति, इसलिए एक शब्द वो पार कर पाएगी। भगवान ने कहा है वो महात्मा बनेगा, महात्मा ने उसके पार्थम दैविक प्रकृति मास्टर। और कौन रेस जीत पाएगा माया के खिलाफ? कोई भी शब्द हो भौतिक जीवन में। कब जीगा? जब मेरी अंतरंग शक्ति का आश्रय लेगा। देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत है। तो राधा रानी को जोड़ने से हमारे जीवन में सफलता है। इसलिए महामंत्र जोड़ना आवश्यक है। भगवान क्या है? माम अनुस्मर युक्त। ये गीता का श्लोक गणपति ने जीवन में बताया, जी जोड़ा है।
पहले से रेस में थे। रेस का स्पेलिंग क्या है? RACE। तो राधा रानी की कृपा जी है क्योंकि उनका नाम भी जी से आता है, श्री जी। तो जी जोड़ दे तो क्या हो गया? रेस के सामने ग्रेस है कि नहीं? राधा रानी की कृपा होगी। इसलिए हमारे जीवन में और कुछ कमी नहीं, सिर्फ राधा रानी की कृपा को जोड़ना है, तभी भगवान के साथ कनेक्ट होंगे हम। क्योंकि हमारे पास सब कनेक्शन है, 2G 3G 4G 5G, फिर भी भगवान से कनेक्टेड नहीं। क्यों? एक जी की कमी है, श्री जी। क्या कमी है? ये गणेश जी ने बताया, रेस जीतने का कोई चांस नहीं था, लेकिन जी जोड़ दिया, राधा रानी की कृपा को जोड़ दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जीवन की कोई भी शर्त जीत सकते हैं अगर इस महीने में दिल से हम दिया, क्योंकि राधा रानी को खुश करने का एक महीना है। राधा रानी खुद प्रमोट करने की, ठीक है? इसलिए माखन चोर को खुश करना है तो राधा रानी को खुश करना है। अरे ऊर्जा का एक अंग है दीपदान, कार्तिक मास में। दीपदान का मतलब क्या है? 10,000 गैयों का दान करने से भी ज्यादा लाभ होता है एक तुलसी का पत्ता रखने से। इस महीने में दीप दान करने का मतलब है 1000 तुलसी के पत्ते भगवान का। भगवान ने एक माना है, पत्रम पुष्पम, इतना बड़ा फल आपको मिलेगा। इसलिए अभी हम दीप दान करेंगे दामोदर मिलाकर, ठीक है? तो माखन चोर के एक विशेष बात में बताकर हम रुकते हैं कि आजकल लोगों को कोई कहता है तेरा बाप चोर है, तो बुरा लगता है। पिक्चर में हम देखा ना, एक पिक्चर में छोटे बच्चे के हाथ में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मेरा बाप चोर। तो बच्चे की मानसिक स्थिति बिगड़ती है, पूरा गुंडा बन जाता है, मवाली बन जाता है, समाज के खिलाफ, परिवार के खिलाफ, पूरे गांव के खिलाफ जाकर गुंडा बन जाता है। क्योंकि उसके बीच में और परिवार के बीच में क्या खड़ी होती है? दीवार। क्या खड़ी होती है? समझ गया? तो इतना गुस्सा हो जाता है बच्चा, पूरा गुंडा बन जाता है, पूरा जीवन समाज। तो बच्चों को बुरा लगता है जब बाप को छोड़ देते। लेकिन हमारे राधा गोपीनाथ भक्त समाज में एक भक्त है, माता जी जानते हो, मोटे से, तो इतने मोटे, इनके हाथ इतने बड़े बड़े हैं, तो उन्होंने एक कार्टून अपने पैसे से 1000 रुपए देकर एक कार्टून अपने क्या कहते टैटू निकाला, बड़े अक्षर में, इतने बड़े बड़े, इतना बड़ा हाथ उनका, बहुत मोटे, और बड़े अक्षर में दूर से देख सकते हैं, ऐसे हाथ लेकर देते हैं दामोदर में। क्या लिखा है? मेरा बाप भी चोर है। बड़े गर्व से लिखा है, टैटू, काले अक्षर से बड़े अक्षर, और नीचे क्या लिखा है? मेरा बाप भी चोर है, नीचे क्या लिखा है? माखन चोर। तो एक फर्क है कि भक्त को गर्व होता है बताने के लिए कि मेरा बाप भी चोर है, देखिए कौन है? माखन चोर। भौतिक जगत में लोगों को शर्म लगती है, इसलिए इस चोर की हम पूजा करेंगे अभी धीरे से। कितनी बार करना है? 4 2 3 7। क्या विशेषता इसकी? 4 2 3 7 की टोटल कितने हो गए? 4 2 3 7 बताइए। 16 शब्द जब भी बोलेंगे तभी दिया पहुंचेगा। इसलिए दामोदर अष्टकम पूरा होने के बाद जब हरे कृष्ण महामंत्र शुरू होगा तो आपके हाथ में दिया मिलेगा। जगह से उठने की जरूरत नहीं, जगह से हिलने की जरूरत नहीं, बैठे बैठे आपको दिया दिखाना है। वो भी 16 मंत्र बोलते हुए, 4 बार चरणों में, 2 बार उधर पर, पूरे चेहरे पर 3 बार, और पूरे शरीर को जब भी हरे कृष्ण महामंत्र शुरू, तब तक पूरा ध्यान ये दामोदर अष्टकम पे लगा है, ठीक है? कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई चर्चा नहीं करेगा, पूरा तन मन धन ये 8 पंक्तियों में लगाना है। और जब दिया मिलेगा, अभी चलो लो, अभी नहीं, ये चलो रख दो, 8 पंक्ति होने के बाद जब बताऊंगा तभी लगाएंगे, ठीक है? 8 पंक्ति होने के बाद दामोदर अष्टकम तो मुझे गाएंगे, जगत जीवन को कौन गाएगा? तो मुझे गाएंगे क्या? हाँ,
जैसे हम कई बार दामोदर लीला भी सुन चुके हैं और बार बार हम सुनते हैं कि दामोदर लीला में विशेषकर यशोदा मैया का मान बढ़ाने के लिए और भगवान ने लीला किया था। तो पर फिर जब हम गाते हैं, जब दामोदर अष्टक के बाद जब प्रेस आते हैं जय राधा दामोदर, तो राधा रानी को डाला जाता है, यशोदा मैया का नाम हाँ, इसमें दो काम है। ये ओरिजिनल लीला हुई थी गोलक धाम में, दीपावली का दिन था और भगवान ने राधा रानी को वचन दिया था, संकेत जगह क्या है वहाँ मिलने, दीपावली का दिन था। और यशोदा मैया ने सारे नौकर चक्रों को अलग खाने में लगाया था, घर में नौकर चक्र नहीं थे। और बलराम जी और रोहिणी माता नैनीताल नहीं क्या बोलते क्या बोलते मामा के घर क्या बोलते नैनीताल तो घर में कोई नहीं था, तो आप काम वो क्या, आप घर में अकेले, माता दीपावली के बहुत सारे आइटम्स बना रही है, बहुत सारे फैंसी आइटम्स बना रही है, मिठाई बना रही है। और माँ ने क्या किया, आपको घर में आओगे नहीं, बेटा ये आइटम लेके आओ, ये लेके आओ, ये लेके आओ। इस चक्कर में माँ ने इतना काम लगाया, वो भूल गए राधा ने को वचन दिया इस समय मिलता। लेकिन रात को सोते समय उनको याद आ गया कि अरे राधा ने को मैंने क्या दिया था, क्या कहता डेटिंग के जांच करके भाषण में वचन दिया, वो भूल गए। 4 घंटे बाद ले गए तो गए, तो राधा ने इतनी गुस्से में थी, राह निकले, जैसे है भगवान को पकड़ा, अपने कमर का चेन का पट्टा निकाला, तो क्या कहते उसको हाँ निकाल दिया और पेड़ को बांध दिया। उसको नीली माधव कहते, नीली माधव या अध्यात्म जो। तो भगवान इतने खुश हो गए, आज तक कोई माई का उन्हें बांध नहीं पाया, तूने बांधा है। और इन लीला में भौतिक जगत करना चाहता हूँ बताने के लिए कि भगत के वश में होते भगवान। लेकिन कहते हैं आपके साथ करूँगा तो फिर से लोग उन्नति करेंगे और कुछ ना कुछ लांछन लगे, इसलिए ये लीला आपके साथ नहीं, यशोदा माँ के साथ। इसलिए इस महीने में जाएंगे, विशेष करके राधा मंदिर में जाएंगे और पूजा में 100 रुपये देंगे, तो भगवान के कमर से एक सोने की चेन चलती और वो किसके हाथ में, राधा के हाथ, समझिए, या यशोदा के हाथ में रही। तो ये उसी से बनते हैं भगवान, जैसे लास्ट में जब एट लास्ट माता थक जाती है, हाँ तो उसी से बनते हैं वो लाकर। तो ये हाँ बहुत अच्छा प्रश्न किया। दूसरा कारण क्या है, राधा रानी का नाम क्यों है, क्योंकि एक पूरे भगवान राधा कृष्ण की लीला का थीम क्या है, जब तक हीरोइन नहीं आते तब तक हीरोइन अपनी लीला शुरू होती है। गोवर्धन लीला में कब तक धारण किए थे बताइए, आराम से एकदम सबको इम्प्रेस कर लेते, कब तक, जब तक हीरोइन नहीं। जैसी हीरोइन आ गई गोवर्धन जी कब फास्ट आप कम लेंगे। अभी कालिया दमन में भगवान 1 मुहूर्त तक 48 मिनट्स तक टॉयलेट में फंसे थे, भगवान उससे बाहर नहीं निकल सकते। हनुमान जी मच्छर के समान बनकर सुरसा के मुंह के अंदर गए, बाहर ये दास कर सकते, सॉरी नहीं कर। भगवान का नाम क्या है, अनु अनियान भक्तो मैया। तो भगवान ने ताकत है, क्यों नहीं किया, नौटंकी क्यों कर रहे थे, क्योंकि अभी तक हीरोइन नहीं है। हर लीला में थी में इस लीला में भी पूरे घर की रस्सी खत्म हो गई, गांव की रस्सी खत्म हो गई, पूरे रंग बिरंगे त्योहार हो गए, क्योंकि अभी तक हीरोइन नहीं आई। और जैसे बताया बेचारी यशोदा में सुबह से प्रयास करें, पसीने से लथपथ है, घर की रस्सी, गांव की रस्सी, घर में कितनी रस्सी होनी चाहिए नंद बाबा की, एक गाय के लिए 1 रस्सी और उसके डबल, क्योंकि दूध निकालने के लिए रस्सी होगी, तो 18 लाख रस्सी होगी। गांव की रस्सी खत्म होगी, फिर 15,000। क्यों, क्योंकि अभी तक हीरोइन नहीं। राधा ने जब आई तो तरस खा कर आई यशोदा को कि बेचारी सुबह से पसीने से लथपथ है। और यशोदा में किस भरोसे में बांध रही थी बताइए, ये विश्वास कहाँ से आज बांध के रखेंगे होगा, क्योंकि रोज नहलाती है यशोदा में, तो नहलाने से पहले कमर का कर्दनी निकालती है, नहलाती है, सुखाती है और फिर से करती। ये पूर्ण संस्कार लेकर बैठी है, पिछले संस्कार काम नहीं करते, समझ गए, क्योंकि भगवान की इच्छा शक्ति तैयार नहीं थी। भले इसको 3 साल 2 महीने का अनुभव है बांधने का, लेकिन आज नहीं बंधेगा, क्योंकि दिवाली है, फटाखा फोड़ना है, हमारे बॉस का फटाखा फोड़ लीजिए।
समझ गए? लेकिन जब राधा में आई तो देखा इतने लोग बेचारे परेशान है, यशोदा माई परेशान है, तो राधा ने सिर्फ हाथ पीछे लिया और बालों में जो रिबन बनता था वो निकाल के कहा तुम भी ले ले, क्या याद करें, काम पड़ गई मेरे काम क्या तब भगवान से एक काम में राधा का हो। अरे ओरिजिनल कहानी हाँ मिनी माधव उनका नाम क्या है? मिनी मिनी इसका पिक्चर में भेजूंगा, देख सकते, ठीक है? तो अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, यशोदा के साथ जो हुआ वो करेंगे, ठीक है? आप कहेंगे तो दो नहीं उसी ताल में सुर में लय में तीन में गाना, ठीक है? बोलो दामोदर अष्टकम की जय। श्री दामोदर ध्यान पूर्वक मन से पूरी कीजिए, ठीक है? नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं वै। यशोदाभियोलुकलाघवमानं परं दृष्ट्वमत्यन्तर्भोदृत्यगोप्या रुदं कर्मोर्नेत्रयुग्मं युजन्तः कराम्भोजयुगमेन सातङ्कनेत्रा श्वासकं पातिरेकाभगन्धं सीतदेवदामोदरं भक्तिवर्धनम्
दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुर्ग जलाभिमग्ना कृपा दृष्टि वृष्ट्यापि दीनं बतायो गृहाणि च मामक्यं यदक्षिदुष्या कुबेरात्मजो भद्रमूर्ते वयद्वत् त्वयामोचितो भक्ति भाजो कुतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयस्य नमोक्षे गृहो वेत्ति दामोदरेहा नमस्ते सुदामे सुरति सुदामे त्वदीयोदराय विश्वस्य धामे नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो कबीराय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो कबीराय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय त्वदीयप्रियाय नमो कबीराय देवाय तुभ्यं Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे हरे